नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज मैं जो कहने जा रहा हूँ ना, वह किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने मन की उस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए कह रहा हूँ, जिसने मुझे पिछले कई दिनों के भीतर झकझोर दिया है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार है। सरकार की आलोचना कीजिए, नीतियों पर सवाल उठाइए, नेताओं से जवाब मांगिए। यह एक लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन क्या लोकतंत्र का अर्थ यह है कि करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था को राजनीतिक प्रदर्शन का माध्यम बना दिया जाए? क्या विरोध दर्ज कराने के लिए धर्म के पवित्र प्रतीकों का उपयोग करना आवश्यक हो गया है? क्या सत्ता और राजनीति अब हमारी संस्कृति और हमारी आस्था से भी ऊपर हो गई है? मैं पूरे देश से पूछना चाहता हूँ, 100 करोड़ सनातनियों से और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से, क्या यह उचित है? हाल ही में संसद परिसर में जिस प्रकार का भगवा वस्त्र धारण करके सांकेतिक प्रदर्शन किया गया, उसे देखकर मेरा मन अत्यंत व्यथित हुआ। यह दृश्य मेरे लिए केवल एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि मेरी आस्था, मेरी संस्कृति और उन संतों की परंपरा के प्रति असम्मान जैसा प्रतीत हुआ, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित किया हो। भगवा कोई साधारण रंग नहीं है, भगवा त्याग है, भगवा तपस्या है, भगवा बलिदान है, भगवा सेवा है, भगवा सनातन की आत्मा है। इसीलिए जब यही भगवा राजनीतिक नाटक का माध्यम बनाई दिखाई देता है, तो करोड़ों सनातनियों का मन आहत होना स्वाभाविक। मेरा भी मन अत्यंत पीड़ित हुआ। मैं बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी तथा इस प्रदर्शन में शामिल सभी सांसदों से सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या करोड़ों सनातनियों की आस्था केवल राजनीतिक प्रदर्शन का विषय बनकर रह गई है? यदि इस पूरे घटना से करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो क्या आप सबकी यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि देश के सामने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखें और यदि आवश्यकता हो तो सार्वजनिक रूप से क्षमा भी मांगे? देखिए नेताजी लोग, आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राजनीति कीजिए, सरकार का विरोध कीजिए, नीतियों पर सवाल उठाइए, लेकिन किसी भी धर्म, किसी भी देवी देवता, किसी भी धार्मिक प्रतीक या किसी भी आस्था को राजनीतिक मंच का साधन मत बनाइए। यह लोकतंत्र की मर्यादा है, यही भारत की संस्कृति है। मैं केवल विपक्ष से ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष सहित देश के सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि जनता आपसे जिम्मेदारी, संयम और मर्यादा की अपेक्षा करती है। हिंदुत्व हो, धर्मनिरपेक्षता हो या कोई अन्य विचारधारा, उसका मूल्य तभी है जब हर धर्म, हर आस्था का सम्मान व्यवहार में दिखाई दे। यदि संसद परिसर में भगवा वस्त्रों का राजनीतिक प्रदर्शन अनुचित है, तो उसी प्रकार किसी भी राजनीतिक दल द्वारा चुनावी मंच और रैलियों में भगवान, देवी देवताओं या धार्मिक स्वरूपों का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग भी उतनी ही अनुचित है। यदि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में धार्मिक प्रतीकों के उपयोग से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, तो संबंधित नेताओं को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मेरे लिए न कोई सत्ता पक्ष बड़ा है और न कोई विपक्ष। मेरे लिए सबसे ऊपर मेरा सनातन, मेरा संविधान और मेरा भारत है। इसीलिए मेरा प्रश्न, मेरी अपेक्षा और मेरी मांग सभी राजनीतिक दलों से समान है। मैं आज पूरे देश के सामने एक महत्वपूर्ण मांग भी रखता हूं। भारत में ऐसा सशक्त, निष्पक्ष और समान कानून बनाया जाना चाहिए कि यदि कोई सांसद, विधायक, मंत्री या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जानबूझकर किसी भी धर्म, देवी देवता, धार्मिक ग्रंथ या किसी भी समुदाय की आस्था का अपमान करता है, तो उसकी मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच हो। यदि आरोप सिद्ध हो जाए तो कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई हो तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे पद से अयोग्य घोषित करने या पद से हटाने का भी स्पष्ट प्रावधान हो। कानून किसी दल का नहीं होना चाहिए, कानून किसी विचारधारा की नहीं होना चाहिए, कानून केवल न्याय का होना चाहिए। आज मैं पूरे दर्द के साथ देश से कहता हूं, राजनीति कीजिए लेकिन भगवान को राजनीति में मत लाइए। विरोध कीजिए लेकिन आस्था का उपहास मत बनाइए। चुनाव लड़िए लेकिन सनातन की मर्यादा को मत तोड़िए। मैं आज भी यही कहूंगा और आगे भी यही कहूंगा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जो भी मेरी आस्था का सम्मान करेगा उसका मैं सम्मान करूंगा, लेकिन जो भी राजनीतिक स्वार्थ के लिए मेरे भगवा, मेरे धर्म और धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करेगा, उससे मैं लोकतांत्रिक तरीके से प्रश्न भी पूछूंगा और जवाब भी मांगूंगा। क्योंकि मेरे लिए राजनीति से बड़ा मेरा राष्ट्र है और राष्ट्र की आत्मा है उसकी संस्कृति और उसकी आस्था। मैं किसी से नफरत नहीं करता, मैं किसी के खिलाफ हिंसा का समर्थन नहीं करता,
लेकिन मैं अपने सनातन धर्म, अपनी देवी देवताओं, अपने संतों, अपनी संस्कृति और अपनी आस्था का अपमान भी स्वीकार नहीं करूंगा। और इसी के साथ यदि मेरी बात आपको उचित लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। यह किसी दल के खिलाफ नहीं, बल्कि आस्था के सम्मान, संविधान की मर्यादा और भारत की एकता के पक्ष में उठी एक आवाज है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।